इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 95 डे 11 जीवन देवता की अनिवार्य साधना। और परम पूज्य गुरुदेव तो जीवन का रिफाइनमेंट हर हर दृष्टि से करा के मानेंगे। और गुरुदेव इतना गहरा इतना गहरा इतना डीप हमको लेकर जा रहे हैं। कहाँ मनोविज्ञान में ऐसा लग रहा है कि मन का विज्ञान समझा रहे हैं और मानव देह की संरचना समझा रहे हैं कि मानव देह की संरचना में क्या क्या चीजें हैं। केवल केवल कहने से नहीं होगा कि मुझे अपना गुण कर्म स्वभाव ठीक करना है तो हमने केवल जप कर लिया तो उससे गुण कर्म स्वभाव ठीक हो गया। नहीं, गुरुदेव बता रहे हैं कि तुमको आइडेंटिफाई करना होगा, अपने भीतर जाकर बैठना होगा और उसके लिए बाहर की ओर से नजर हटा दो। किसी की तरफ मत देखो कि कौन क्या कर रहा है। हमारी दृष्टि जब तक दोष दृष्टि होगी या दृष्टि जब तक बाहर की ओर होगी तब तक हमको अपने भीतर अपने अंदर क्या घटित हो रहा है वो दिखाई नहीं देगा। पर मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ये समझना कि इस घट में क्या घटित हो रहा है, अंतःकरण में क्या क्या घटनाएं जन्म ले रही हैं और उनका फिर रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर अंदर भावनाओं के स्तर पर क्रोध ने जन्म ले लिया तो फिर कर्म के स्तर पर तो विध्वंस ही होगा ना। भावनाओं के स्तर पर करुणा ने जन्म ले लिया तो कर्म के स्तर पर प्रेम का विस्तार होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भावनाओं के स्तर पर क्रोध और करुणा इनका जन्म किसके हाथ में? क्या ये मेरे हाथ में है? क्या मुझे ये चाबी भगवान ने हमको दी है? तो आइडली पात्रता का मतलब ही है कि ये चाबी हमको दी गई है। पहले मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मेरे अंदर क्रोध है। अब ये है कि क्रोध है तो मुझे उन कारणों पर चिंतन करना होगा कि क्रोध कब कब ट्रिगर होता है, कौन कौन सी सिचुएशन में ट्रिगर होता है। हर समय तो क्रोध, अगर हर समय क्रोध तो ट्रिगर नहीं होता कि 24 घंटे कोई इंसान गुस्सा ही करता रहे। नहीं, इसका मतलब देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, देयर आर सर्टेन पीपल जो मेरे इमोशनल बॉडी पर कुछ हलचल कर देते हैं और उस क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में क्रोध बाहर आ जाता है। तो मुझे क्रोध के उस मूल कारण को जानना होगा और यही गुरुदेव कल कह रहे हैं कि अपने गुण कर्म स्वभाव को जानो, पहचानो और उनका ट्रांसफॉर्मेशन करो। बहुत डीप गुरुदेव इसको समझा रहे हैं। अब कई बार इस क्रोध के ट्रिगर होने का कारण बहुत छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, राइट, बिल्कुल बिल्कुल बेसिर पैर की चीजें हो जाती हैं। तो हमको ये समझना होगा कि लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा घर में खेल रहा है, उसने थोड़ा ज्यादा शोर मचा दिया, थोड़ा चिल्ला दिया, मुझे इसी बात पे क्रोध आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? छोटा बच्चा है, मुझे उसकी लीला नहीं दिख रही, उसका खेल नहीं दिख रहा। वाई आई एम एंग्री ऑन दैट? तो ये जानना है कि इतना बहुमूल्यवान मानव जीवन क्या ये इन्हीं छोटी छोटी बातों पर एक्शन और रिएक्शन देने के लिए मिला है? क्या इन्हीं पर क्रिया प्रतिक्रिया देने के लिए मिला है? तो जो दैहिक है उनको तो केवल जप से और थोड़ी अवेयरनेस से काटा छाटा जा सकता है, राइट। क्या हमको हर चीज पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हर चीज पर रिएक्शन नहीं देना है। जिस चीज से मेरे मेरे जब तक मेरी इमोशनल बॉडी में कोई पेन ना उठे तब तक मुझे जरूरत ही नहीं है घुसने की। बच्चा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, थोड़ी मस्ती उसके साथ आप भी कर लो। और वो ना, जब हमें हंसना आ जाता है तो हम कर सकते हैं। मान लो बच्चा आया कूदता हुआ और खेल रहा है, उनने आवाज लगाई जोर से तो हमने भी जोर से आवाज लगा दी, हाँ जी क्या चल रहा है, रेदर देन सेइंग चुप हो जाओ, राइट। और अगर मान लो कुछ कि ऑफिस की कॉल चल रही थी और बच्चे ने चिल्ला दिया, तो क्या हमने कभी बच्चे को पहले बताया था, छोटा बच्चा है, कि बेटे जब ऑफिस की कॉल होती है तो शोर नहीं मचाते? या हमने कॉल से पहले बच्चे के साथ 2 मिनट क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, देखो हम ऑफिस की कॉल पर जा रहे हैं, अब आप शोर मत मचाना, थोड़ा शांत रहना। बड़े समझदार होते हैं बच्चे। तो हम समझदार हो जाएंगे तो हम उस समझदारी को फैला पाएंगे। तो ये क्षणिक क्रोध है, राइट, छोटी छोटी बातों पर। लेकिन कई बार ऐसी एनर्जीज हो जाती है जो भावनाओं के स्तर पर होती है, जहाँ ईर्ष्या, राग, द्वेष, ऐसा लगता है कि जीना मुश्किल हो गया, वो इंसान चित्त से हट ही नहीं रहा। वहां पर हमको गहराई में उतरना है और हम देखेंगे कि वही देह भाव की ऊर्जाएं हैं। हमारे भीतर का कोई रिश्ता आहत हुआ है, हमारे भीतर की कोई आशा अपेक्षा आहत हुई है और उसके चलते ये राग, द्वेष, छल कपट की एनर्जीज निकल करके आ रही है। इसको गहराई से जानने के लिए फिर मैं क्या हूँ का चिंतन पढ़ना करना होगा। मैं क्या हूँ को अच्छे से सुनना और समझना होगा। तो हम अपने आप को सेग्रीगेट कर करके देख पाएंगे। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, आप जब आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलोगे, जहाँ भगवान का पल्ला पकड़ना पड़ता है, वहां दूसरा वाला कदम यह उठाना पड़ता है कि हमारी जीवन की साधना क्रमबद्ध है कि नहीं, हमने अपने को साध लिया कि नहीं। साध लेने का से आदमी का मूल्य बढ़ जाता है। आप जानते हैं ना, सांप को मदारी लोग पाल लेते हैं और सिखा लेते हैं। वह सांप जो आमतौर से हर आदमी को काट खाता है, वही सांप मदारी के बाल बच्चों के साथ के गुजारे का माध्यम बन जाता है। बंदर के बारे में आप जानते हैं ना, बंदर कितना वाहियात है। किसी के कपड़े उठाकर भागता है, किसी को काट के खाता है, किसी का चश्मा लेकर भाग जाता है, किसी को कैसे तंग करता है, किसी को कैसे तंग करता है। लेकिन उसी बंदर को यदि पाल लिया जाए, उसको सिखा लिया जाए, साध लिया जाए, तो मदारी के बाल बच्चों का गुजारा करने के लिए वह कितना बड़ा स्रोत बन जाता है। रीछ को जानते हैं कितना खौफनाक होता है,
लेकिन जब रीछ पाल लिए जाते हैं, साध लिए जाते हैं, तब रीछ ही अपने पालने वाले का गुजारा कर देता है। सर्कस के बारे में आप जानते हैं ना, शेर कितना भयंकर है और दूसरे जानवर कितने भयंकर हैं, लेकिन रिंग मास्टर के द्वारा जब वो साध लिए जाते हैं तो सर्कस के मालिक को एक एक दिन में हजारों रुपए कमा करके देते हैं। शेर जो किसी को भी मार डाल सकते हैं, तो मालिक को 2-2 हजार रुपए रोज कमा करके देते हैं। ये कैसे हो सका? ये साधना के द्वारा हो सका। साधना जैसे जंगली जानवरों की जा सकती है, उसी तरीके से जीवन की भी की जा सकती है। साधना अगर ना की जाए तब आदमी प्राकृतिक रूप से बड़े वाहियात हैं, वन मानुष हैं। डार्विन ने कहा कि इंसान बंदर की औलाद है, बंदर नहीं है, यह बंदर का भाई बंधु है। वन मानुष है, जंगलों में रहते हैं। देखे है ना आपने कि ना इनको कपड़ा पहनना आता, ना इनको कोई सभ्यता है, ना कोई बातचीत करने का सलीका है। ऐसे किसी से ऐसे किसी भी तरीके से जैसे बंदर पाल लिए जाते हैं, ऐसे ही एक वनमानुष के तरीके से लोग भी गुजारा कर लेते हैं, जिनको लोग जंगली कहते हैं। जंगली लोगों को नर पशुओं में गिना जाता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल। और सुंदर एग्जाम्पल के साथ साथ कितनी महत्वपूर्ण बात। एक तो बात यहाँ आ रही है क्रमबद्ध तरीके से, जीवन की साधना क्रमबद्ध। अभी क्रम भी ना 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो देह के क्रम है। क्रमबद्ध का मतलब नियमितता है डेफिनेटली, पर ये नियमितता केवल दैहिक ऊर्जा से नहीं आती। कुछ लोग बिल्कुल दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, सुबह 4 बजे उठेंगे, डॉट 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 टाइम पर 9 बजे तक सब साधना पूरी। कुछ लोग ऐसे सुबह 3 बजे उठेंगे और 7 बजे तक तो हमारा नहाना, हमारा स्नान, हमारी 27 माला सब कुछ हो जाती है। तो वो सुबह के 3 घंटे को इस दैहिक क्रम को ही साधना मान लेते हैं। पर विचार करके देखिए, सुबह 3 घंटे तो बहुत अच्छे से बिठाए और बड़ा दैवीय संस्कार है, इसको हटाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बड़ी कृपा से प्राप्त संस्कार है। लेकिन क्या वो 3 घंटे का दैहिक रूटीन ही हमारी साधना है? वो उपासना की श्रेणी में था, वो एक अच्छी बात थी, वो एक नियमितता थी। लेकिन बचे हुए 21 घंटे क्या किया? क्या उस पर विचार नहीं करना पड़ेगा? क्या उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा? 27 माला जब करने बैठे तो क्या वाकई 27 माला करी? 27 माला करने में 2.5 घंटे लगता है और भगवान कहता है तुम 1 घड़ी मेरा ढंग से चिंतन कर लो, 1 घड़ी, 1 पल मेरा दिल से चिंतन कर लो, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो इतने सारे लोग 2.5 घंटे रोज भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुए, दिखाई क्यों ना दे रहे? प्रश्न ये उठता है कि करोड़ों लोग रोज नियमित 2.5-2.5 3-3 घंटे जप करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही जप करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में कोई कमी है या करने वालों में कोई कमी है? चक्कर क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम करने बैठ रहे हैं तो वहां पर भी हम क्रमबद्ध तरीके का, मतलब पहले भाव जन्मता है, फिर विचार जन्मता है, फिर क्रिया जन्मता है। हमने माला करने को भी एक क्रिया मान लिया है। अरे भैया माला, 27 माला तो करनी है, आज तो 51 माला करनी है, आज तो एकादशी, तो इतनी माला करनी है। अच्छी बातें करनी है, पर ये ऐसा नहीं है कि ये कोई लोड है। ये तो भगवान के प्रति समर्पण है, भगवान से प्रेम की बात है। प्रेम की बात ऐसे करके थोड़ा की जाती है कि करनी है और नहीं करी तो डांट पिटेगी, डंडा पड़ेगा, नहीं करी तो हम परेशान हो जाएंगे, हीन भावना में चले जाएंगे। प्रेम है, जब प्रेम होता है ना तो बड़ा सहज होता है। प्रेम दिव्यता, भव्यता और सहजता लिए हुए होता है। लेकिन वो प्रेम प्रेम नहीं जो आंख खुलते ही लोट लोट दे। मान लो सुबह 3 बजे उठने का अभ्यास है और किसी दिन आंख 4 बजे खुली और पहला थॉट, बाप रे 4 बज गए, आज तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये प्रेम नहीं था, गड़बड़ा गई गाड़ी। पहला थॉट ही हमने, जहाँ पहला थॉट भगवान को थैंक यू होना चाहिए था, अरे भगवान उठ गए हम स्वस्थ हैं, आसपास हमारे सब मंगल है, सूर्य देवता भी आ गए, धरती माँ भी है, पंच तत्व भी है। जहाँ पहला थॉट प्रेम का होना चाहिए था, संवाद का होना चाहिए था, ये साधना ज्यादा फलीभूत हो जाएगी कि आंख खुलते ही एकदम सहज है, रिलैक्स है। लेकिन वो जो आपाधापी वाली है कि 4 बजे उठते घबराहट हो रही है, हाय हाय 3 बजे नहीं उठे, आज तो सारा दिन बेकार हो गया, हमने खुद ही मैनिफेस्ट कर लिया कि आज हमारा दिन बेकार हो गया। ये क्रमबद्धता लाने की आवश्यकता है। भावनाएं नीचे की तरफ जाए ना, भावना कृतज्ञता करुणा से ओत प्रोत हो, फिर वहां पर ना 27 माला नहीं, केवल 27 मिनट जप किया, केवल 1 मिनट करा, केवल एक माला करी ना, भगवान को वो बड़े प्यार से सुनाई आएगी। भगवान उसी को सुनेंगे, क्योंकि भगवान के खेत में इंटेंशन, इंटेंसिटी मैटर करती है। भगवान के खेत में क्रियाएं मैटर नहीं करती। पर वही कल जब गुणों की बात हो रही थी, हम अपने सत्व गुणों से इतने ज्यादा चिपक जाते हैं, इतने ज्यादा चिपक जाते हैं कि वो सत्गुण कंप्लीट नहीं होते या मैनिफेस्ट नहीं होते, तो हम हीन भावना में चले जाते हैं। मान लीजिए सत्वगुणी आत्माएं हैं और पता नहीं कितना अनुष्ठान साधना करती है, नवरात्रि में जल उपवास करती है, बहुत अच्छा गुण है, गजब का गुण है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर गुण है, इस गुण को हमेशा नमन है। लेकिन इस गुण का अहंकार, मान लीजिए किसी नवरात्रि में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार है घर में और आपको सेवा करने जाना है, राइट, और हम कह रहे नहीं हमारी तो नवरात्रि, हम तो नहीं आएंगे।
और अगला बंदा आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हम तो नहीं आएंगे। और अगर आएंगे तो हम अपना जल उपवास नहीं छोड़ेंगे, और हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम जल उपवास और सेवा एक साथ कर लें। तो वहां पता चला जाकर हम खुद बेहोश हो गए। अब दो पड़े बेड पर एक की जगह, तीसरा कहाँ से लाया जाए? तो विवेक शून्य है ये, ऐसी ऐसी साधना विवेक शून्य है, जहां हम ये निर्णय ही नहीं ले पाए कि स्वधर्म था, ये मेरा स्वधर्म था कि मुझे नवरात्रि पर अच्छा लगता है जल उपवास करना, पर उस समय युग धर्म मानवता निभाना था। तो ये निर्णय लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्रमबद्धता, पहले भाव क्या है, हम किस उद्देश्य से माला कर रहे हैं, हम किस उद्देश्य से गुरुदेव को सुनते हैं, हम किस उद्देश्य से संतों के पास जाते हैं। आज की डेट में संतों के पास भीड़ लगी रहती है, गुरुदेव कहते थे भीड़ लगी रहती है, पर साथ में दुखी भी होते थे। इतनी भीड़ लगी रहती है और फिर भी माँ को ये गाना पड़ना है, पात्र बहुत छोटे दिखते हैं, पावक की जलधार किसे दूं, है उदास कुछ अंतर मन मेरा, ये कहना पड़ना है माता जी को। इतनी बड़ी भीड़ के बाद भी 15 करोड़ में उन्हें वो लोग नहीं मिले जिन्हें वो पावक की जलधार दे दें, जिन्हें वो अमृत दे दें। तो कमी किसमें है? कमी हम में है, कमी सोच में है कि हम भगवान के पास जाते तो हैं, पर खाली होकर के नहीं जाते। भगवान के पास जाते तो हैं, पर उस भावना की गंभीरता के साथ नहीं बैठते हैं, आपाधापी में बैठते हैं। और हर चीज को हमने एक रूटीन बना लिया है, दिया जगाना रूटीन है। नहीं जगेगा तो भगवान हमारे घर में आएंगे और हमें खूब लाठियों से मारेंगे। अरे बाहर का दिया जग गया, अंतर का कब जगेगा? तो गुरुदेव उसी क्रमबद्धता की बात कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस मन को साध लो, जैसे मदारी ने सांप का, मदारी ने बंदर को, सपेरे ने सांप को पाल लिया। तो ये मन बड़ा प्यारा बालक है। और इस क्रम में ध्यान बहुत चेतना में बहुत पहले घटित हुआ था कि ऐसा लगता था कौन साधेगा मन को, तब तक मैं क्या हूं को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, बहुत पुराना है। और वही बात यह है कि ध्यान ज्यादा था, गुरुदेव से संवाद की एनर्जी ज्यादा थी, स्वाध्याय कम था, स्वाध्याय बाद में जीवन में प्रवेश किया है। तो आंख बंद करके एक दिन बहुत रोना, बहुत बहुत उदास। आप कहते हो अपने आप को सुधार लो, आपने इतने सारे दिव्य गुण बता दिए, हमसे तो होता नहीं, हम क्या करें, कैसे, कौन किसको संभालेगा यहाँ? आंख आंख टीवी देखना चाहती है, और जीभ चटर मटर खाना चाहती है, और मन तो सिनेमा देखने जाना चाहता है। क्या करें, कैसे संभाले? मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा। और आप कहते हो पात्रता पात्रता पात्रा, हमें तो लगता है आप ही सब करोगे। तो आप इस जीप को आप ले लो, जीप काट दें। इतनी इतना इतना करेज है कि जीप काट सकते हैं, लेकिन उससे क्या लाभ होगा? फिर आपको कोई काम तो नहीं बनेगा। आप कहते हो ये देह आपकी दी हुई है, तो रास्ता क्या है? तो शांति कुंज दर्शन का ही ध्यान चल रहा था, और शांति कुंज दर्शन के ध्यान में ये समझ में आया कि गुरुदेव ने एक बड़ा सुंदर विजुअलाइजेशन दिया। गुरुदेव ने कहा भाई मैं तुम्हारा रथी हूँ, तुमने अपने आप को रथी मान रखा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। ये देह रूपी एक रथ है, और इस रथ पर 10 घोड़े हैं। 10 घोड़े हैं। ये 10 घोड़े कौन है? कर्मेंद्रिया और पंचेंद्रिया। इन 10 घोड़ों की लगाम मन के हाथ में, ठीक है? ये मन इनको चला रहा है। अब तब तक मैं क्या हूं नहीं पड़ी थी, तो समझ नहीं आया था कि मन के भी 3 हिस्से हैं, आध्यात्मिक मन, प्रवर्त मन, बौद्धिक प्रबुद्ध मन। ये बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा था कि मन को अलग अलग करना है, क्योंकि ये प्रश्न तो उठता था, मन कर रहा है उपासना कर ले, राइट, करने में बैठ रहे हैं, फिर करते करते कह रहे हैं मन नहीं कर रहा करने का। तो समझ ही नहीं आता था कि पहले तो मन कह रहा है गायत्री कर लो, और करने बैठे हैं तो आधा घंटा करके ये मन ही कह रहा हो गई ना, आधा घंटा और नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा मन सत्य है? ये मन क्या कर रहा है? पहले ये बैठाता है और फिर ये उठाता है। तब तक ये नहीं पता था कि एक मन प्रवृत्तियों से बना है, और एक मन आध्यात्मिक आत्मा की निकटता से बना है। क्योंकि मैं क्या हूं का स्वाध्याय नहीं किया था, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि मैं क्या हूं पढ़ लीजिए। और वहां पर ऐसा दिखाई दिया, गुरुदेव ने कहा ये जो मन है ना, जिसने सारी कला, ये सब इंद्रियों को पकड़ रखा है, इस मन को मुझे दे दो, मन को अमन कर लो, ये मन मुझे दे देगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कैसे दे दे? तो ध्यान में ऐसा घटित हुआ कि गुरुदेव दिख रहे हैं, रथ पर बैठे हुए हैं, गुरुदेव देह में, यानी गुरुदेव हृदय पर, गुरुदेव के पांव है, और सहस्त्रार पर गुरुदेव बैठे हैं, और गुरुदेव ने मन को एनर्जी बॉल बनाकर हाथ में पकड़ लिया है, और बाकी सारी की सारी इंद्रियां उनके कंट्रोल में है। और गुरुदेव कह रहे हैं अब मैं ज्यादा, तुम बहुत ज्यादा, हम यहाँ पर क्या होता था ना, बहुत ज्यादा हठ योग हो जाता था, खींचा तो बहुत ज्यादा खींच लिया। तो वो खींचा तो 40 दिन, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने एकदम खिंच गया, और जब छूटा बिल्कुल ऐसा छूटा कि लगाम छूट गई और ढीला पड़ गया, सब कुछ इधर उधर हो गया। तो मध्यम मार्ग, गुरुदेव ने कहा मैं जैसे खींचू वैसे चलने दे। और वो ध्यान का ही कमाल था कि वो रोज वही मेडिटेशन, वही अपने आप होने लगता था गुरुदेव आ गए। वहां से समझ में आया कि जब आंख कुछ गलत देखती थी तो गुरुदेव धीरे से खींचते थे, क्या देख रही तेरी आंख, ये तेरी, ये अलाउड नहीं है देखने के लिए। कानों ने कुछ गलत सुना, किसी की बुराई सुनी, तो गुरुदेव टोक देते थे। तो उस समय ऐसा होता था कि अगर कोई बुराई कान में पड़ रही है, तो पहला कंट्रोल ये आया कि बुराई सुन भी रहे ना, तो मुंह से बुराई नहीं निकलेगी, मुंह जीभ नहीं खुलेगी,
पहले तो ऐसा होता था कि किसी ने एक बुराई करी तो हम भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाँ हाँ, हाँ हाँ ऐसे ही तो है, और क्या, सही तो कह रहे हो ऐसा होता था। लेकिन समझ में आया कि यार एक तो कानों को गलत चीज दे रखी, ऊपर से जीभ उसमें हाँ में हाँ मिला रही। गुरुदेव ने कहा भाई ये कान कोई बफर बैग है क्या, ये सुननी भी क्यों है। तो हिम्मत नहीं थी प्रतिकार प्रतिरोध करने की, क्योंकि खुद भी तो करते हुए आए थे, हम कौन सा दूध के धुले हो गए थे। जब यात्रा आरंभ करो ना तो ये सारे फेजेस जीने पड़ते हैं। तब फिर समझ में आया कि जब कोई बुराई करे किसी की, तुम गायत्री मंत्र जोर जोर से बोलना शुरू कर दो कॉल म्यूट करके, और तुम्हारे कान में तुम अपना ध्यान गायत्री मंत्र पे लगाओ कि तुम्हारे कान में गायत्री मंत्र जा रहा है। हालांकि सामने वाला पकड़ लेता था कि कुछ तो चक्कर है, कॉल म्यूट पर है, जोर जोर से गायत्री मंत्र बोलो, जोर जोर से गायत्री मंत्र बोलो। पर जब आप इस यात्रा पर चलते हो ना तो आपको गुरुदेव टूल्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि हाउ टू कम आउट, हाउ टू कम आउट। ये ओवरनाइट यात्रा नहीं है, डेफिनेटली एक दिन की यात्रा नहीं है, लेकिन आनंद की यात्रा है। हर दिन आप बेहतर हो, फिर धीरे धीरे जब आप बुराई वाले एनर्जी से खत्म हो जाओगे तो आपके अंदर शक्ति आ जाएगी ये कहने की कि हम ये सब सुनने के लिए नहीं बने। वहां पर भीतर प्रेम ही होगा, वहां पर भीतर सामने वाले को नीचा दिखाने की बात नहीं होगी। यही भाव होगा कि हम पहले करते थे, हमें पता है कितना नुकसान हुआ, पर अब समझ में आ रहा है कि बुराई करना छोड़ के कितना फायदा हुआ, तो आप भी मत करिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सत्संग ना करें। कई बार एक सिचुएशन आ जाती है जहां हमें सही गलत समझ नहीं आता, तो दो आत्माएं सत्संग कर रही है कि भाई ये सिचुएशन में ये लोग इन्वॉल्व है, अब हमें क्या करना चाहिए। उसमें हमें धारणाओं से मुक्त रहना है, बिल्कुल कोई कोई जजमेंट नहीं करना, बिल्कुल दृष्टा भाव में चीजों को देखना है और फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सत्संग समाधान की ओर लेकर जाता है, सोल्यूशन की ओर ले जाता है, बुराई घटिया चिंतन की ओर ले। बुराई करेंगे, बुराई सुनेंगे तो अपने अंतःकरण में कलुषित भावनाएं भरेंगे। और मोस्टली मैनी मतलब मैक्सिमम टाइम यही समझ में आया कि गुण कर्म स्वभाव के ट्रांसफॉर्मेशन की जो समस्या है वो केवल यहीं से निकल कर आती है कि हर समय दूसरे का चिंतन करने की आदत पड़ी, कभी अपने अपने ईश्वर के बारे में सोचते ही नहीं। समस्या केवल वही है, इनने क्या कर दिया और उनने क्या कर दिया, ये ऐसा करना चाहिए उसको वैसा करना चाहिए। पूरी दुनिया का मैनुअल है मेरे पास, हर किसी के हर किसी को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए मेरे पास उसका मैनुअल है। पर अपने ही जीवन का मैनुअल खो चुका है कि मुझे जीवन कैसे जीना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी संतान का जीवन कैसा होना चाहिए, मेरी सास का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मेरी माँ का कैसा होना चाहिए, मेरे ऑफिस वालों का कैसा होना चाहिए। मैंने ठेका ले रखा है क्या पूरी दुनिया का, और बिना बात का मैनुअल लेकर बैठे और एक भी इंसान को फॉलो नहीं करेगा, फिर तुम चिड़चिड़ मचाओ, ने मेरी नहीं मानी उनने मेरी नहीं मानी। जब हम अपनी ही नहीं मान रहे और अपने गुरु की नहीं मान रहे तो कोई हमारी कैसे माने। सीधी सीधी बात है। तो वहां पर मन को समर्पित करना, अल्टीमेटली बात कहने की है कि मन रूपी इस बालक को ना इसे बंदर कहो, ना इसे गंदा कहो, ना अच्छा कहो, ना बुरा कहो। इस मन को, प्रवर्त मन को विलय करना है अगर, वृत्तियों से बने उस मन को विलय करना है अगर, तो आध्यात्मिक मन की शरण लेनी होगी। और जैसे ही कोई भाव अंदर उठे, आइडेंटिफाई करना होगा कि ये वृत्तियों से जन्मा है, ये सद्भावना से जन्मा है, आध्यात्मिक मन से जन्मा है। अगर वृत्तियों से जन्मी ऊर्जा है तो उसको उसी समय 15 मिनट जप करके आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना होगा और गुरु चरणों में रखने का अभ्यास करना होगा। और ये करेंगे तो आसानी हो जाएगी। और इसी के लिए फिर बात वही आ जाती है कि मैं क्या हूँ, मन रूपी इस बंदर को नियंत्रण करना सिखा देंगे। मैं क्या हूँ सारे राग द्वेष मिटाने की शक्ति रखती है। वो अकेली किताब इतनी पावरफुल है गुरुदेव की लिखी हुई, मैक्स बहुत गजब की पावरफुल किताब है। तो आज की बात को, आज के स्वाध्याय को यहीं पर गुरु चरणों में रखते हैं और अपने मनों को भी रखते हैं। प्यारे मन, हमने आपको बहुत दोष दिया, हर चीज का दोष आपको दे दिया, मन नहीं करता, मन नहीं मानता। प्यारी इंद्रियों, हमने आपको भी बहुत दोष दिया। आंख को तो एक शक्ति मिली थी देखने की, पर आंख थोड़ा कुछ गलत कर रही थी। ये चॉइस, ये निर्णय तो मेरे हाथ में था कि आंख क्या देखेगी। जीभ को शक्ति मिली है बोलने और खाने की, पर जीभ थोड़ा डिसाइड करती है कि उसे क्या बोलना और क्या खाना है। ये तो हम डिसाइड करते हैं ना अंदर से बैठकर, कोई है जो चला रहा है, राइट। तो जीभ को क्या दोष देना, अरे होता नहीं। तो प्यारे मन से क्षमा मांगेंगे, हे प्यारे मन आपसे बहुत बहुत क्षमा, आप दोषी नहीं है, आप बिल्कुल दोषी नहीं है, आप तो दिव्य देवीय यंत्र हैं, भगवान ने दिए हैं। ये प्यारी इंद्रियों, आप बहुत अच्छी हो, आप तो भगवान का टूल हो, इस मानव देह को भगवान से मिलाने का साधन हो आप। अब ये आंख केवल ईश्वर को देखेगी, कान केवल ईश्वर की बात सुनेंगे, जीवा केवल गुरु जी की बात करेगी, गुरु जी की बात बोलेगी, संतों की बात बोलेगी, नाम जब बोलेगी। त्वचा रूपी इंद्री से हर समय हम अपने ईश्वर को अपने पास अनुभव करेंगे। बस ये एक संकल्प लेते हैं। और मन, प्यारे मन तुम भी बहुत प्यारे हो, तुम बस गुरु चरणों में बैठ जाओ। और जब भी कोई वृत्ति आएगी, जीवा सारी इंद्रियां नाम जप करके तुम पर प्रकाश डालेंगी, और फिर तुम देखो कैसे प्रकाशित हो जाओगे। क्योंकि ये मेरी इच्छा या चाह नहीं है, ये मेरे महाकाल का आदेश है, ये मेरे गुरु का आदेश है। और शिष्य का एक ही धर्म है, गुरु का कहना मान। इसी भाव के साथ
आज के स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और इन इन सब चीजों को जीने का प्रैक्टिस करते हैं। और इसके साथ तो ध्यान अपने आप ही लग गया, तो इसी धारणा को जीते रहिए, मन अपने आप परिष्कृत हो जाएगा और अपने आप सज जाएगा। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।